हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल आलम्स एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, आज हम किसी मूवी का रिव्यू नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अभी के जो सबसे चर्चित कंगना रनावत और मुंबई के घटना पर। आजकल इस घटना पे हर न्यूज़ चैनल और यूट्यूब और हर सोशल मीडिया में इसी के बारे में चर्चा हो रही है। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी इसके बारे में बात बात करनी चाहिए। तो इस बारे में मैं जो सोचता हूँ मैं वो आपको बताऊंगा। हो सकता है ये आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना। अगर अगर अच्छा लगे तो एक लाइक बटन दबाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ बोलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी को आप बचपन में या अभी सुने होंगे। ये कहानी है दो बिल्लियों की। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। जहाँ भी जाते थे दोनों साथ में जाते थे, दोनों खाते थे। तो एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि दोनों को खाने के लिए कुछ मिला नहीं। तो दोनों बिल्लियों को काफ़ी मुशक्कत करने के बाद में एक घर से एक रोटी मिली। तो वो दोनों बिल्ली उस रोटी को लेके एक पेड़ के पास गए। तो रोटी एक थी। तो दोनों बिल्लियाँ उस रोटी को खाने के लिए झगड़ने लगीं। तो उसी वक्त उस पेड़ पे एक बंदर बैठा था। तो वो बंदर इस झगड़े को काफ़ी देर से देख रहा था। तो उसने क्या किया, बिल्लियों के पास गया और उन्हें बोला कि तुम दोनों को झगड़ा लगने की कोई ज़रूरत है नहीं। लाओ, मैं इसको दो भागों में बांट देता हूँ। तो उस बंदर ने दोनों रोटियों को तोड़ा और ऐसे तोड़ा कि जैसे कि एक तरफ का बड़ा हो और एक तरफ का छोटा हो। तो बंदर ने फिर से रोटी को इक्वल करने के लिए एक टुकड़े का थोड़ा सा खाया। तो इससे दूसरा टुकड़ा छोटा हो गया। तो इस तरह ऐसे ऐसे करते करते वो सारा रोटी खुद ही खा गया। तो इससे क्या हुआ, दोनों बिल्लियां भूखी रह गईं और बंदर रोटी खा के चला गया। इससे बिल्लियों को ये सीख मिली कि दोनों के झगड़े में तीसरे का फायदा होता है। तो ये जो मुंबई और कंगना के बीच में जो लड़ाई है या जो भी झगड़ा है, इससे तीसरे का कैसे फायदा होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को इस घटना के साथ कैसे रिलेट किया जाए। तो समझ लीजिए, एक बिल्ली है आपकी महाराष्ट्र सरकार यानी कि मुंबई, और दूसरी बिल्ली है कंगना रनावत। कंगना रनावत बड़े ही मुश्किल से, बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद में, बॉलीवुड में बहुत सारे स्ट्रगल के बाद में उन्हें कामयाबी हाथ मिली। वो अभी एक सुपरस्टार से कम नहीं है। तो बॉलीवुड ने उन्हें काम दिया, नाम दिया, शोहरत दी। तो इन दोनों के बीच में झगड़े की शुरुआत होती है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस से, जिसे मैं भी एक सुसाइड केस नहीं मानता हूँ। ये एक प्री प्लान मर्डर है जिसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। वो धीरे धीरे एक एक गुत्थी खुलेगी, जो आपके सामने वो आएगी। तो चलिए अभी इसके बारे में नहीं बात करते हैं। तो दोनों के झगड़े की जो मेन वजह है वो यहाँ से शुरू होती है। तो कंगना रनावत का बोलना ये है कि महाराष्ट्र पुलिस ने उस घटना की जांच ठीक तरह की नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ही बड़े बड़े बॉलीवुड के बहुत ही बड़े बड़े नाम शामिल थे। तो कंगना का मानना ये था कि सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में महाराष्ट्र पुलिस ने प्रेशर की वजह से इन्वेस्टिगेशन ठीक से की नहीं और इसे एक सुसाइड बताकर केस बंद करने की कोशिश की। लेकिन मुंबई पुलिस इस बात को पहले से ही नकारती आई है। तो इसी वजह को लेके दोनों के बीच में झगड़े की शुरुआत होती है।
तो फिर से कुछ दिन पहले कंगना ने ट्वीट करके ये बोला कि मुंबई में आम आदमी सुरक्षित नहीं है और ये एक पाकिस्तान जैसे बन गया है। तो इस ट्वीट को बीएमसी और मुंबई पुलिस ने बहुत ही सीरियसली लिया। तो उन्होंने इसकी कार्रवाई में कंगना का जो ऑफिस था उसे गैरकानूनी बताकर उनके ऑफिस को बुलडोजर लगा के पूरी तरह से गिरा दिया। और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ इस बात के लिए। मुंबई सरकार को या बीएमसी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चलिए अब यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ पे बंदर कौन है। जी हाँ, अगर आप ये सही सोच रहे हैं तो यहाँ पर बंदर का काम किया है बीजेपी ने। तो इन दोनों की झगड़े यानी महाराष्ट्र सरकार और कंगना के झगड़े में बीजेपी को अपना फायदा दिखाई दिया। तो उन्होंने कंगना का समर्थन किया ताकि उन्हें मुंबई में अगले इलेक्शन के लिए एक नेता मिल जाए। तो इसके बारे में जब कंगना से पूछा गया कि वो किसी पार्टी में ज्वाइन कर रही हैं या नहीं, तो उन्होंने कड़े शब्दों में इसका खंडन किया है। दोनों के बीच में झगड़े का क्या होता है और इसमें बीजेपी का क्या फायदा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी राय इस घटना के बारे में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माय चैनल आलम्स एंटरटेनमेंट। बाय बाय।